अखिल भारतीय औद्योगिक मनोविज्ञान संगठन का 19वां वार्षिक अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर तक कोटा में आयोजित होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से 300 से अधिक जाने माने मनोचिकित्सक, मनोविज्ञान विशेषज्ञ, स्नातकोत्तर विद्यार्थी, अन्य कई चिकित्सक एवं विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस की थीम कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य रखी गई है, जिसके तहत कोटा की औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कर्मचारी अत्यधिक कार्य एवं कार्यस्थल के तनावपूर्ण वातावरण से मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं, जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां भी भिन्न होती हैं। इनमें काम करने वाले कर्मचारियों की मानसिक समस्या पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर भारतीय औद्योगिक मनोविज्ञान संगठन का गठन किया गया है। अधिवेशन में प्रथम दिन कोटा में पढ़ रहे कोचिंग स्टूडेंट में होने वाली मानसिक समस्याओं एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति को देखते हुए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है, जिसमें कई विशेषज्ञ चिकित्सक, शिक्षा जगत से जुड़ी हस्तियां, कोचिंग के विद्यार्थी, मीडियाकर्मी और आमजन मिलकर कोचिंग स्टूडेंट में होने वाली मानसिक बीमारियों एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम के बारे में चर्चा करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन समारोह में मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर एमएल अग्रवाल, मनोचिकित्सा विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भरत सिंह शेखावत, डॉक्टर जुजर अली, डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़, डॉक्टर अरुणा अग्रवाल, डॉक्टर अखिल अग्रवाल, डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर CS सुशील, डॉक्टर DK विजयवर्गीय सहित कई मनोचिकित्सक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। साथ ही अधिवेशन के समापन समारोह की अध्यक्षता नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल करेंगे। नियाज मोहम्मद, ई न्यूज राजस्थान, कोटा। ये कोटा की धरती पे ये प्रोग्राम 3 दिन तक चलेगा। उद्घाटन समारोह में पार्लियामेंट के चलते हुए सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। वो 17 तारीख को शाम को 7 बजे एक्जोटिका की जो लॉन है उसके अंदर उसका उद्घाटन समारोह होगा। 18 को समापन समारोह होटल क्लास प्रीमियर में होगा, जिसमें UTH मंत्री श्री शांति धारीवाल जी उसमें पधारेंगे। तो इसमें जो हमारे जो अवार्ड विनर्स हैं या वॉलंटियर्स हैं उनको सम्मान करने का भी कार्यक्रम होगा। और एक सेशन इसमें हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम तो नेशनल लेवल पे तैयार हो गया था, पर इसमें एक प्रोग्राम कुछ पेपर्स सोसाइटी पे हैं, पर कोटा की अभी घटनाओं को देखते हुए एक स्पेशल सेशन हम इसमें रखने जा रहे हैं, जिसमें एक्सपर्ट को बाहर से भी जोड़ने की हमारी प्लानिंग है। और ऑनलाइन चाहे वो हमसे जुड़ जाएं, इस विषय को गंभीरता से लेंगे। देखिए, मेरे समझ में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वही कोचिंग इंडस्ट्री है। और जैसा कि हमने पहले भी एक बार आपको बताया था, ये कोई अकस्मात घटने वाली घटनाएं नहीं है। जो आत्महत्या है उसके बहुत सारे कारण हैं, और आत्महत्या एक्सीडेंट नहीं है जैसा कि लोग समझते हैं। आत्महत्या एक मानसिक बीमारी है, और ये कहा जाता है कि किसी भी समाज का, किसी भी देश का मानसिक स्वास्थ्य जज करना हो तो उसमें ये देखिए कि आप उस देश में, उस समाज में कितनी आत्महत्याएं होती है। तो यानी जो सुसाइड है वो मानसिक स्वास्थ्य का एक पैरामीटर है। जैसे बच्चों में मृत्यु दर से ये पता लगता है कि बच्चों का स्वास्थ्य कैसा है, वैसे किसी देश की स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य इस बात से पता लगता है कि वहाँ कितने लोग करते हैं। इस बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने सजेशन पहले भी दिए हैं। अभी हम सारा कोटा मेडिकल कॉलेज में हमने ट्रेनिंग भी दी है। अगर इसको हम सब साथ बैठ के इस पे विचार करें, जिसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हों, मनोचिकित्सक भी हों और प्रशासन के लोग भी हों, तो हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं। ये कोई असंभव काम नहीं है। हमारा ध्यान तब जाता है जब कोई एक साथ 2-3 आत्महत्याएं कर लेते हैं, तब हमारा ध्यान जाता है। कुछ दिन हम चिंता व्यक्त करते हैं, कुछ मीटिंग होती है, पर धीरे धीरे सब सामान्य हो जाता है। असली ज़रूरत इस बात की है कि हम रूट कोज को पहचानें और उसको शुरू से ही करें, तो बहुत सारी कीमती जानें हम बचा सकते हैं। क्योंकि कोई होनहार बच्चा जो परिवार की आशा है, जिसके प्रेशियस चाइल्ड है, वो आकर के और वो हेल्पलेस कंडीशन में एक तरह से दम तोड़ देता है। ये एक तरह से हमारे मुंह पे एक तमाचा है, कोटावासियों के प्रति भी, हम मनोचिकित्सकों के लिए भी, और जो कोचिंग में पढ़ाते हैं उनके प्रति। लोग हमारे पास इसलिए बच्चों को नहीं भेजते कि वो इस तरह के कदम उठाएं।
तो हमको ये सब चीज़ों पे गंभीरता से सोचना चाहिए और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को समझें और सहयोग से आगे बढ़ें, तो हम इन चीज़ों को रोक सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ये 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है इंडस्ट्रियल साइकेट्रिक्स और इंडस्ट्रीज़ के रिलेशन के अंदर हो रहा है। इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी मैक्सिमम जो है अपन बातें कर रहे हैं सुसाइड और सुसाइड कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा की। शायद एक चीज़ कल एक बहुत बड़ा पेपर होने वाला है, कल मॉर्निंग के अंदर जो सेशन होगा वो कंस्ट्रक्शन वर्कर पे होगा। इस चीज़ को भी अपन भूल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर भी उतना ही डिप्रेशन, उतनी एंग्जाइटी और उतनी ही प्रॉब्लम है, और उनकी जो सुसाइड रेट है वो एवरेज, जो नेशनल एवरेज है उससे भी ज़्यादा है, लगभग उसी तरह से आ रहा है। तो यही इंडस्ट्रीज़ के अंदर सब जगह की अपनी अपनी प्रॉब्लम है। कंस्ट्रक्शन वर्कर की अपनी प्रॉब्लम है। आप फिज़िकल जो है बहुत सारी चीज़ देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है एक गॉगल्स पहन के आता है, एक सर के ऊपर टोपी लगा के आता है। तो फिज़िकली डैमेज बचाने के लिए तो अपने पास लीगली बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब भी वो ऊपर काम करेगा तो एक हैंगर से लटक के काम करेगा। पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अपन ने अभी तक ऐसी कोई लीगल बाउंडेशन नहीं रखी है। कंस्ट्रक्शन जो लेबर है उनके लिए तो एक लीगल बाउंडेशन है। स्कूटर चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, उसके लिए एक लीगल बाउंडेशन है कि भैया हेलमेट पहन के चलाओगे। जो कोचिंग के अंदर आए उनके लिए कोई लीगल बाउंडेशन क्यों नहीं है? वो भी अपने को एक चीज़ है, मुद्दा है, उसके बारे में सोचना चाहिए।